सुबह का सूरज वृंदावन के हरे भरे खेतों में उगते हुए चमक रहा था। उसकी सोने जैसी किरणें गाहित गायों और खेलने वाले बच्चों के ऊपर बिखर गईं। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि हवा में गूंज रही थी, जो सुनने वालों के दिलों में खुशी भर देती थी। लेकिन ठीक दूर जंगल की गहराई में एक बुरी ताकत जाग उठी थी। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने अपने शत्रु दिव्य बालक श्री कृष्ण को नष्ट करने की साजिश की थी। इस बार उसने बकासुर नामक एक राक्षसी सारस भेजा था, ताकि वह कृष्ण को समाप्त कर सके। एक सुबह कृष्ण और उनके साथी यमुना नदी के किनारे बसे गायों को चराते और खेलते हुए उनकी हंसी से वातावरण गूंज रहा था। तभी अचानक एक जोरदार हवा चली, जो पेड़ों को इस तरह मोड़ रही थी जैसे वे तिनके हों। गायें घबराकर इधर उधर देख रही थीं। बच्चे डर के साथ चारों ओर देखने लगे। घने जंगल से एक डरावना दृश्य उभरा। बकासुर, वह एक विशाल राक्षसी सारस था, जिसकी पंखों का आकार अंधेरे तूफानी बादलों जैसा था। इसके लंबे नुकीले पंजे और तेज चोंच थी, जो पेड़ों को तोड़ने के लिए काफी थी। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल उठीं, जैसे वह श्री कृष्ण पर नजरें गड़ा रहा था। राक्षस ने अपने विशाल पंख फैलाए, जिससे समूचे मैदान में एक छाया आ गई। बच्चे चीख पड़े और छिपने के लिए दौड़ पड़े। श्री कृष्ण उनके कंधों पर हाथ रख रहे थे, लेकिन कृष्ण अडिग खड़े थे। उनका दिव्य नीला रूप सूर्य के प्रकाश में और भी चमक रहा था। बकासुर ने एक गूंजती हुई धमक दी और अपनी विशाल चोंच से कृष्ण को निगल लिया। गोप बच्चे हाय हाय करते हुए भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण को खो बैठे हैं। लेकिन कृष्ण जब बकासुर की गले में फंसे थे, तो भी निश्चिंत थे। बकासुर के गले में बहुत गर्मी महसूस होने लगी और राक्षस के शरीर में खलबली मचने लगी। अधिक दर्द सहन न कर पाने के कारण बकासुर ने अपनी चोंच को त्वरित रूप से खोला और कृष्ण को जोर से थूक दिया। कृष्ण हर्षित चित्त से भूमि पर सजे हुए उतरे, जबकि वह पूरी तरह से सुरक्षित थे। गुस्से में भरा हुआ बकासुर फिर से हमला करने को दौड़ा। फिर भी कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ ली और अपनी दिव्य शक्ति से उसे अलग कर दिया। क्रैक! बकासुर की चोंच टूट गई, जिससे एक भयंकर ध्वनि हुई। राक्षस बकासुर की विशाल शरीर को धरती पर गिरते हुए थम गया और उसका जीवन अंत हो गया। आकाश साफ हो गया और हवा फिर से पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट से भर गई। बचपन के गोप बच्चे कृष्ण के पास दौड़े और खुशी से नाचते हुए उसे गले लगा लिया। स्वर्ग के देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। कृष्ण की महान विजय पर हार्दिक हर्ष मनाया। वृंदावन के लोग कृष्ण की छवि को बड़े गर्व से देख रहे थे। यशोदा और नंद ने कृष्ण को गले लगा लिया और उनकी सुरक्षा के लिए देवताओं का आभार व्यक्त किया। इसी बीच कृष्ण सिर्फ मुस्कुराए, और जैसे यह युद्ध एक खेल हो। बांसुरी हाथ में पकड़े कृष्ण ने अपने दोस्तों और गायों के साथ वृंदावन की ओर वापसी की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ एक था। ऐसे कई राक्षसों का सामना कृष्ण को अपनी दिव्य लीला में करना था, ताकि अंत में बुराई का पतन हो सके। और इसी तरह वृंदावन के लोग फिर से खुश हो गए और कृष्ण से अपनी श्रद्धा को और अधिक बढ़ा लिया।